जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब राम और रामवन गमन पथ के बाद अयोध्या यात्रा पे सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूबे की सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने तमाम मंत्रियों के साथ कल अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले हैं। श्री रामलला के दर्शन करेंगे। इस पे भी सियासत जो है सूबे में गर्मा गई है। कांग्रेस का दावा है और कांग्रेस का कहना है कि कौशल्या माता मंदिर आज तक सरकार नहीं जा पाई। वो सरकार रामलला के दर्शन करने केवल राजनीतिक औपचारिकता के लिए जा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। श्री राम की स्तुति में हजारों प्रसिद्ध भजन गाए और सुनाए जाते हैं। इन्हीं भजनों में एक भजन के बोल हैं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे। मगर यकीन कीजिए, सूबे की मौजूद सियासत में सत्ताधारी दल भाजपा और उनकी सरकार के लिए यहाँ ना तो कोई उदासी है और ना ही कोई डर। फिर भी राम की शरण में जाने को तैयार खड़ी विष्णु सेना, मसलन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनका पूरा मंत्रिमंडल। दरअसल श्री राम और राम के नाम पर सियासत आजाद भारत में आज भी सियासी भविष्य बने हुए हैं। इसी सियासी भविष्य की टोहले ने सूबे के मुखिया अपने पूरे मंत्रियों के साथ रवाना होने वाले हैं, या यूं कहें विष्णु सेना अयोध्या पहुंचने वाली है। इसे लेकर खुद सीएम साय कहते हैं कि श्री राम छत्तीसगढ़ के भांचा यानी कि भांजे हैं और पूरा मंत्रिमंडल दर्शन करेगा। कल पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या जा रहा है। हम लोगों के भांचा श्री राम जो वहां पर भव्य मंदिर में विराजे हैं, उनके दर्शन के लिए। सूबे की भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में रामलला दर्शन योजना शामिल है, जिसके तहत अब तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए हैं। इसी क्रम में अब जब सूबे के मुखिया अपनी पूरी सेना के साथ अयोध्या रवाना होने वाले हैं, तो प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। विषय को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि पूरे देश का इकलौता कौशल्या माता मंदिर राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर है। सीएम और उनके मंत्री आज तक वहां दर्शन के लिए नहीं गए और अयोध्या जा रहे हैं, जो सियासत से परे कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का, मुख्यमंत्री जी का अयोध्या जाके रामलला का दर्शन करना सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। पूरी दुनिया में अकेला माता कौशल्या का मंदिर है जहां माता कौशल्या की गोद में भगवान रामलला विराजमान है। छत्तीसगढ़ की राजधानी से 15 किलोमीटर दूर। अभी तक मंत्रिमंडल के लोग, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ वहां दर्शन करने नहीं गए और अयोध्या जा रहे हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। पहले भांचा राम के तो दर्शन कर लेते। भगवान राम के लिए राम वनगमन पथ को जो कांग्रेस की सरकार ने बनाना शुरू किया था, उसको रोक दिया। इतना विद्वेष, राम कार्य में भी विद्वेष रखते हैं और ये रामलला दर्शन की नौटंकी कर रहे हैं। जिस देश और राज्य में राम आस्था के करीब करीब ही सियासत के केंद्र हैं, वहां मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट रामलला दर्शन को जा रहा है, तो सियासत होना लाजमी है। बावजूद इन सब के अहम सवाल यही जो मन को भीतर तक कचोट जाता है कि आखिरकार आराध्य प्रभु श्री राम कब तक सियासत के विषय बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि कैसे इस विषय पे भी सियासत जो है वो सूबे में बलवती हो रही है। कांग्रेस सीधे कटाक्ष कर रही है कि आप केवल सियासी दिखावे के लिए अयोध्या दर्शन जा रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि अयोध्या दर्शन उनके न केवल मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है बल्कि उनके आस्था का भी विषय है। और उन्हीं तमाम बातों को लेके कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे कैबिनेट के साथ अयोध्या रवाना होंगे। दिन भर कार्यक्रम रहेगा, दिन भर अलग वहां पे जाके दर्शन करेंगे, देर शाम लौट के आ जाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पर इनकी पैनी नजर होती है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास जी, मेरा आज पहला सवाल आपसे ही है। अगर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ अयोध्या जा रही है दर्शन के लिए, तो क्यों सियासत, क्यों कांग्रेस को आपत्ति? देखिए, कांग्रेस को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि विष्णुदेव साय जी और उनका मंत्रिमंडल
जो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस की किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं रहा। जो संचार प्रमुख ने कहा तो कुछ लाइन जो उनके हैं वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बात होगा कि ये राजनीतिक नौटंकी है और ये सब है। ये कई ठोक चीज ऐसा रहता है अवधेश जी की जो एक फ्लो में बोल देते हैं वो हो जाता है। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर कौशल्या माता का विश्व में एकमात्र मंदिर और विष्णुदेव साय जी इस प्रदेश के नामचीन राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री बने हैं। उसके पहले वो खुद बता दें कि कौशल्या माता के मंदिर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कितने बार गए हैं। मैं देखिए फिर कह रहा हूं कि जो बात संचार प्रमुख ने कही वो उनका विषय है। मैं धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं मानता, लेकिन राम के नाम पे जो यहाँ पर बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यही कौशल्या माता का मंदिर, इसको 20 साल से ताला लगा के रखा गया था। यही भाजपा और आरएसएस के नेता थे, माता को जकड़ के रखे थे। आज विष्णुदेव साय जी कहते हैं कि हमारे भांचा राम, कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आए, लगातार उनका दौरा रहा, कभी कौशल्या माता के मंदिर नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री थे जब वो मुख्यमंत्री थे, कभी कौशल्या माता के मंदिर नहीं गए। अमित शाह जी आए, कभी कौशल्या माता के मंदिर नहीं गए। तो राम के नाम पे जो राजनीति का धंधा करते हैं वो कौशल्या माता के दर्शन से दूरी क्यों बनाए, भाजपा को ये बताना चाहिए। गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़े, उनसे सीधे मैं जवाब ले लेता हूं। गौरी जी जरा जवाब दे दीजिएगा कि दरअसल कांग्रेस को इस बात पे आपत्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जा रहे हैं। इस बात पे आपत्ति है कि साहब आप राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर चंदखुरी क्यों नहीं जाते हैं, जो विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है, वहां पे आप नहीं जा रहे। इस बात की आपत्ति कांग्रेस कर रही है। गौरी जी जवाब दीजिए। देखिए, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अधजर गगरी छलकत जाए, यही बात कांग्रेस के प्रवक्ता और उनकी पार्टी पे पूरी तरह से लागू होता है। विष्णुदेव साय जी मंदिर कब गए कब नहीं गए, कैमरा लेकर राहुल गांधी जी जैसा नहीं जा सकते, ना हमारी आदत है, ना ये बताने की आवश्यकता है कि कौन से मंदिर कब जाना है कब नहीं जाना है। बात स्पष्ट है कि विकास तिवारी जी ने यह कहा है कि 25 साल 30 साल तक उस मंदिर में ताला लगा था। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ताला लगा था वो ये मंदिर नहीं था, वो दूसरा मंदिर था। कुछ पारिवारिक विवाद के चलते, कुछ ट्रस्ट का विवाद के चलते कुछ परिवार के लोगों के द्वारा उसमें ताला लगाया गया था। बात सही है, लेकिन वो ये मंदिर नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ज्ञानवर्धन किया जाए इस विषय पे। दूसरी बात, पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं कि भाई आपत्ति ले रहे हैं, दूसरे में यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। मतलब आप ये सोचिए कि गौद्रोही रामद्रोही लोग आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल वहां जा रहा है, तो कैसे छटपटाहट हो रही है। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में क्या हुआ, रावण को शहीदी का दर्जा दिया गया, वही सरजू टेकाम के मंच से भगवान राम को अभद्र भाषा से संबोधित किया गया, जो कांग्रेस पार्टी के इनके नेता थे। महिषासुर दिवस मनाया गया, धर्मांतरण किया गया 5 साल में, तब इनका राम प्रेम नहीं था। और मैं तो आपके चैनल में बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सत्ता से गए हुए 6 महीने हो गए, वो 6 कांग्रेस के नेता का नाम बता दो जो माता कौशल्या के मंदिर में जाकर पश्चाताप किए हो। माता कौशल्या का मंदिर सिर्फ इनके लिए ब्रांडिंग का एक जरिया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने का भगवान ने उतने का प्रसाद, करोड़ों रुपए वहां पर विज्ञापन के नाम से कमीशन खोरी किया गया, और कमीशन खोरी करने वाले इन्हीं के पार्टी के नेता के लोग, इन्हीं के पार्टी के सांसद के नवासी से लेकर तमाम वो लोग जो कौशल्या मंदिर को केंद्रित करके अपना जेब भरते रहे। माता कौशल्या दुखी है इनके काम से, सारा पैसा खा गए मेरे बेटे के नाम से। यही तो हुआ 5 साल, जिसका परिणाम आज कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ा। ठीक है गौरी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है गौरी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, सूबे में अगर इस विषय पे सियासत होगी तो आपकी टिप्पणी क्या कहती है? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी सरकार कल अयोध्या जाएगी और वहां रामलला के दर्शन करेगी। बीजेपी जिस हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर के केंद्र में सरकार बनाई है और राज्य में भी बनी है, उसके पीछे भगवान राम के मंदिर का बड़ा योगदान है, ये आप भी जानते हैं अवधेश जी। और जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने वादा किया था कि हम रामलला के दर्शन करवाएंगे नागरिकों को। तो यदि प्रजा दर्शन करने जा रही है उनकी योजना मुताबिक, तो ये फर्ज सत्ता का भी बनता है कि वो खुद भी जाकर के दर्शन करे भगवान रामलला के।
हालांकि भगवान रामलला पूछ रहे होंगे कि आप लास्ट में क्यों आ रहे, पहले तो आप ही को आना चाहिए था, बाद में प्रजा को साथ में लेके आते। लेकिन खैर, अपने आप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फैसला है, सारे मंत्री वहां जा रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अवधेश जी, हिंदुत्व की राजनीति ने जोरदार प्रहार किया है सभी राजनीतिक दलों पर। बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ती चलेगी, उसके बाद कांग्रेस को भी अपने स्टैंड पर विचार करना पड़ा। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बने तो उन्होंने कौशल्या माता का मंदिर, राम पथ गमन मार्ग, ये सब उन्होंने तैयार किए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हिंदू समाज का दिल जीतना है तो उसके मुताबिक आपको फैसले करने होंगे। मैं एक छोटी सी टिप्पणी और करना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता को वो जानकारी हो जानी चाहिए जो उन्होंने कहा था कि आरएसएस चीफ जब मोहन भागवत कौशल्या मंदिर नहीं गए, ये गलत जानकारी है उनकी। मोहन भागवत जब प्रवास पर आए थे, मीडिया ने कवरेज किया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय थे, उन्होंने कहा था कि भागवत जी को कौशल्या मंदिर जाना चाहिए और मोहन भागवत जी ने उसका सम्मान करते हुए कौशल्या मंदिर गए थे और उसके दर्शन किए। मैं टाइम ऐड कर देता हूँ, सुबह 9 बजे का वक्त था, जो पहले उसे राम मंदिर वीआईपी रोड गए और वहां से सीधे वो कौशल्या मंदिर रवाना हुए, तकरीबन 9:30 बजे वहां पहुंचे थे। आरएसएस प्रमुख या आरएसएस खुद भी इस तरह से नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई सलाह दे रहा है तो उसको मान लिया उन्होंने, ठीक है जी, ठीक है, वो बात निकल गई होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विकास जी का रुख करता हूं। विकास जी, ये बात तो सही है कि कांग्रेस विरोध कर रही है साहब, आप कहें कि व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन ये बात तो सच है कि दीपक बैज जो आपके पीसीसी के चीफ है, वो भी कहते हैं कि सियासत हो रही इस यात्रा के नाम पे, आप केवल दिखावे के लिए जा रहे हैं। देखिए अवधेश जी, अभी अनिल जी जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपना डाटा दुरुस्त कर लूं, तो मेरी तो हिम्मत नहीं उनको ये बोलूं कि आप अपना डाटा दुरुस्त करो। इतने अवधेश जी ने मुहर लगा दी है उस पे। तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि संघ के प्रति जो प्रेम छलकता है, मैं तो देखिए, नहीं, मैं तथ्यपरक बात कर रहा हूँ, आप ये कैसे कह रहे हैं? आरएसएस के प्रति आप कैसे कह रहे हैं? क्या मैंने तथ्य गलत बोले? आपको जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। मेरे को ऐसी तथ्यहीन टिप्पणियां मत क्या करिए आप। अगला लाइन तो आप सुन लीजिए ना भाई, अगला लाइन आप सुनने नहीं दे रहे हो। नहीं, मेरे को पहले लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं पहले एक लाइन कंप्लीट कर लूं। मैं पहले एक लाइन ये कंप्लीट कर रहा हूँ कि मैं अभी भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब थे, मोहन भागवत जी उस समय आए, उसके पहले मोहन भागवत जी का 4 प्रवास हुआ था। मैं स्वयं कौशल्या मंदिर जाके लाइव किया, निवेदन किया, पेपरों में छपा, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी नहीं गए। उसके बाद भी वो 2 बार आए, तब भी नहीं गए। हो सकता है कि वो किसी बड़े आदमी के आवेदन का, निमंत्रण का प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री माना उन्होंने। हाँ, वही तो मैं, आप जो कह रहे थे कि मैं अपना डाटा दुरुस्त करूं, उस बारे में आपको जानकारी नहीं। विकास, मेरा एकदम सादर निवेदन है आपसे कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। किसका प्रेम किसके प्रति छलकता है, ये विषय नहीं, ये विषय मेरा निवेदन है। मैंने ये कहा कि संघ के प्रति देखिए आपने क्या कहा पहली बार, पहले तो विकास जी एक मिनट, आपने क्या कहा कि मोहन भागवत जी नहीं गए। अनिल जी ने कह दिया कि मोहन भागवत गए, मैंने उसमें टाइम भी ऐड कर दिया कि साहब सुबह 9:30 बजे गए। अब आप कहेंगे कि 4 बार आए, 5 बार आए, 3 बार आए, वो पहले 3 बार नहीं गए। मैं तो अपने लाइन में कायम हूँ कि संघ के प्रति जो प्रेम छलकता है, ठीक है, उसमें मैं अभी भी कायम हूँ। आपके बोलने से मेरे शब्द तो बदलेंगे नहीं। फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी मंदिर जाने वाले, मस्जिद जाने वाले, चर्च जाने वाले, गुरुद्वारा जाने वाले, इनके विरोध में नहीं है। अब जो हमारे संचार प्रमुख ने कहा, ये राजनीतिक नौटंकी है। इस बात से मैं और अपने पार्टी को इसलिए दूर रखना चाहता हूं क्योंकि ये जो भाषा है, ये कांग्रेस की भाषा मैं कह सकता हूं हो ही नहीं सकती। सारे लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने के अधिकार है, लेकिन मूल सवाल यही है, आप जा रहे हो राम मंदिर, कहीं कोई बात नहीं है, आप जाओ, उनके दर्शन करो। वो जो छत टपक रहा था उसको आप देख के आओ, जो आधा अधूरा निर्माण है उसको आप देख के आओ। और जो गौरी जी कह रहे थे कि भाई वो चंदा खा गए कौशल्या माता के मंदिर से, तो विश्व हिंदू परिषद के नेता कहते कि 1800 करोड़ का राम मंदिर का हिसाब भाजपा ने नहीं दिया है। इस पर भी 2 शब्द बोल दे। मैं गौरी जी का रुख कर लेता। गौरी जी, आप जवाब भी दे दीजिएगा और इस बात की भी जानकारी जरा एक बार आप बता दीजिएगा कि कांग्रेस को इस बात की आपत्ति नहीं है कि राम मंदिर जा रहे हैं। विकास जी कह रहे हैं कि संचार प्रमुख का व्यक्तिगत बयान है, वो अपने और अपनी पार्टी को अलग करते हैं इससे। गौरी जी,
देखिए, बयान किसका है क्या है ये मायने नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि ये लोग रामद्रोही लोग हैं, ये गौद्रोही लोग हैं, हिंदू द्रोही लोग हैं। इस बात को पूरे देश की जनता ने देख लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अनिल द्विवेदी जी ने कहा, उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि आमंत्रण मिला है, मोहन भागवत जी गए हैं, लेकिन हमने भी आमंत्रण कांग्रेस पार्टी को दिया था, राहुल गांधी जी को दिया था, सोनिया गांधी जी को दिया था, वो लोग अयोध्या नहीं आए। इस बात को समझ सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता टिप्पणी करते रहे। आज विकास तिवारी जी कहकर अलग नहीं कर सकते अपनी पार्टी को कि हमारी पार्टी का विरोध नहीं है। राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, किस प्रकार के बयान आ रहे थे, कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता छाती पीट रहे थे, इस बात को भी देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये वही गौ और वही रामद्रोही लोग हैं जो शिवरी नारायण में प्रभु श्री राम की विशालकाय प्रतिमा लगाते हैं, बाद में उसको बेच देते हैं। एक निजी टेलीविजन में से खुलासा हुआ है, आज तो वो मूर्ति कहां है अता पता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसी कौशल्या मंदिर के प्रांगण में ऐसी विचित्र मूर्ति लगाई जाती है जिसको कहीं से भी भगवान श्री राम नहीं कहा जा सकता। ये इनका जो विद्रोह है राम भगवान के प्रति, वो उस मूर्ति के माध्यम से रखता है। राम भगवान की लौकिक प्रतिमा में भी कमीशन खाया गया, उसमें भी चंदा खाया गया और जमकर साग में भट्टा लगाया गया। आज इसी का परिणाम है कि प्रभु श्री राम के श्राप से ये प्रदेश में सर्वनाश को प्राप्त हो चुके हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, हिंदू इनके लिए, जो हिंदू का विरोध है, इनके लिए गुप्त एजेंडा रहा है और ये समय समय पर बात आता रहा है। वो तो अब ये लोग चोला बदल दिए, अपना रंग बदल दिए हैं कि राम राम काल नेमी की तरह करने लगे हैं, लेकिन वास्तविक जो इनका मूल रूप है, जो मूल स्वभाव है, मूल एजेंडा है, इस बात को देश ने समझ लिया है। आज भी इतने समय के बाद भी इनको छत टपक रहा है, वो दिख रहा है। इतना बड़ा 500 साल का कलंक मिट गया, वो नजर नहीं आ रहा है। चुनाव में किन लोगों के साथ खड़े होते हैं, जिन्होंने राम भगवान के भक्तों की हत्या करके सरयू को लाल कर दिया, ऐसे नीच पापी द्रोही लोगों के साथ मिलकर चुनाव में खड़े होते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है। साधुओं में गोली चलाने वाले गौरी जी, प्रभु श्री राम के नाम से राम नाम का जाप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लज्जा की बात और कुछ होगी। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, राम वन गमन परिपथ छत्तीसगढ़ में बनाया गया, श्री राम सर्किट भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, दोनों में विरोधाभास है साहब। आज इस पे चर्चा होनी चाहिए। आज राम के नाम पे ही पूरी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या जा रहे हैं। राम वन गमन पथ परिपथ बना दिया गया पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा, केंद्र ने राम सर्किट बना दिया, उससे छत्तीसगढ़ बाहर है। क्यों विरोधाभास है अनिल जी? बिल्कुल, ये तो भाजपा प्रवक्ता हैं गौरी शंकर श्रीवास, उनको ये आवाज अपनी पार्टी में उठानी चाहिए कि ये जो सर्किट वाला मामला है इसमें छत्तीसगढ़ को भी जोड़ा जाए। ये तो न्यायपरक बात है अवधेश जी। लेकिन जहां तक कल अयोध्या सरकार गई है, ये इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है। और इसके पहले हमने बहुत से उदाहरण देखे। 1954 में आप देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक है, उसमें जिक्र है, नटवर सिंह ने जिक्र किया है कि नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद उसमें राष्ट्रपति थे, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया सरकार ने, और नेहरू जी ने बोला कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि नहीं मैं वहां जाऊंगा, वो वहां गए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर का मामला है। इसके बाद आइए कि नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी उन्हीं के मंत्री थे, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस पुस्तक में जिक्र किया कि जब इंदिरा गांधी ने जा करके जिन्ना की मजार पर गई, बाबर की मजार पर पहुंची और वहां उन्होंने खड़े होकर उसके दर्शन किए, तो इंदिरा गांधी ने बोला कि मुझे एक असीम शांति की अनुभूति हुई बाबर के सामने। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। तो यदि आप बाबर की मजार पे जा सकते हैं, या कोई जिन्ना की मजार पे जा सकता है, कोई सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए मना नहीं कर सकता, तो राजनीति और धर्म का तालमेल कई सालों से बना हुआ है। सवाल यह है कि आप तय क्या करते हैं। बीजेपी ने अयोध्या तय किया, कांग्रेस ने जो है बाबर की मजार तय कर दिया। आपने राम मंदिर का कहीं उद्घाटन में आप गए ही नहीं। तो हिंदुत्व के जो वोट बैंक थे, उससे कहीं ना कहीं अब आपको धीरे धीरे मुखालफत होना पड़ रहा है। तो इसका कांग्रेस को चिंता करनी होगी। जो मॉडल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनाया राम वन पथ को लेकर या और सारी प्रोजेक्ट को लेकर, यदि वो केंद्र में भी इसको अपनाएगी, तो अब देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जाएगी।
ये खंडन करना चाहिए कांग्रेस को कि उन्होंने ऐसा नहीं ये कब कहा है? ये बिल्कुल कई बार वायरल कहा हो रहा है? है सोशल मीडिया में। मेरे वायरल हो को रहा है। आपको खुली चुनौती है, तो आप अच्छा, इसका नरसिम्हा राव ने कहा था कि देखिए। नहीं? अरे सुनिए, नरसिम्हा राव ने तो कहा ना आप फिर मैं कि बोलूंगा बाबरी तो आपको मस्जिद तकलीफ है, होगा। बाबरी मस्जिद बनाई अगर मैं जाएगी। बोलूंगा आप संघ से प्यार करते हो आप, नहीं, मेरी कड़ी आपत्ति है। कब राहुल गांधी ने कहा है मैं आ रहा हूं कि आपके पास। बाबरी मस्जिद मैं आ बनेगा? रहा हूं आप आपके पास। पत्रकार हो, मैं हाँ। आपका सम्मान मैं आ करता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हूँ। आप विकास जी। पहले बताओ। मैं आ रहा हूं। नहीं, ये गलत बात है। आप मुझे संघ के प्रेम में टोक रहे थे, मैं सही था कि संघ के आपके प्रति प्रेम प्रवक्ता ने गलत बयान दिया अरे क्या? आप राजनीतिक बताओ, नौटंकी, राहुल राजनीतिक गांधी ने नौटंकी। कब कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगा? देखिए संघ सोशल का मीडिया में वायरल है, देखिए उसका खंडन करना चाहिए पार्टी को। छद्म रूप से भाजपा और आरएसएस का प्रेम निकल पड़ा ना, यही चीज मैं पहले बोल रहा हूँ। कोई भी सोशल मीडिया की बातें, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हो, ये आपको कतई शोभा नहीं देता। फिर मैं कह रहा हूँ, इस प्रकार की भ्रामक बातें कब इंदिरा गांधी बोली, कहाँ कौन बोला? मैं बोल सकता था कि जिन्ना की मजार में माथा टेके थे। राम मंदिर ठीक है, अनिल ठीक है, ठीक है, अनिल जी, अनिल जी, राहुल गांधी ने बोला है कि विकास जी, सफल किया। संघ के प्रति प्रेम अनिल जी, दिखाना, ठीक है, ठीक है, दिखाना विकास जी, संघ के प्रति विकास प्रेम, जी, विकास मैं जी, अपनी ठीक है, जगह सही हूँ। ठीक है, आप सही है, ठीक है, लेकिन एक सवाल ले ली साहब, आप कितने को सर्टिफिकेट बांटेंगे विकास जी? सवाल तो ये है होता ना, है कौन हो राहुल गांधी को बदनाम सवाल करने तो ये है ना, आप ये बताओ, आप कितने को सर्टिफिकेट बांटेंगे? कि राहुल सवाल गांधी ये है ने ना, कब कहा कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगा? बाबरी मस्जिद अरे बनाएंगे, सुनिए, ठीक है, आप ठीक है, हाथ अनिल जी, जोड़े हो ठीक अयोध्या। है, ठीक है, यही रामद्रोही अयोध्या में हारे हैं। यही रामद्रोही भाजपा के नेता ये राम के नाम से चंदा खा लिए, कैसे हार गए अयोध्या? ठीक है। कैसे अयोध्या हारे? और आप कह रहे तो कि राम और हिंदुत्व के नाम में चल रही है, तो कांग्रेस की सरकार यहां से हटी। उत्तर प्रदेश में आप देख लो भाजपा की दुर्गत। देखिए, देश की जनता का मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई। ये आप लोगों का एजेंडा है जो छद्म भाजपा और आरएसएस वाले चलाते हैं। चलिए ठीक है, फैजाबाद में भाजपा हार गई, बिल्कुल सच है। अयोध्या से भाजपा को लीड मिला, ये भी बात सच है। जिस कौशल्या मंदिर पे आपने शुरुआत की, सबसे पहला लाइन आपने कहा, आपकी जानकारी में होना चाहिए विकास जी, उस कौशल्या मंदिर जिस विधानसभा में आता है, कांग्रेस वहां भी हार गई साहब सरकार में। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा विकास जी में आप एक बार गौरी जी का रुख कर लेता। गौरी जी देखिए, छद्म सियासत नहीं होगी साहब, जो होगा खुलेआम होगा। आप कहते हैं कि हम कैमरा लेके मंदिर नहीं जाएंगे कांग्रेस की तरह, हम तो जाएंगे तो डंके के चोट पे जाएंगे, बिना कैमरे के जाएंगे। इस तरह की बातें क्यों आ रही है? गौरी जी जवाब दीजिए। अवधेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति तो खुलकर करनी चाहिए। मुझे कमलापति त्रिपाठी जी का वो बयान याद आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अध्यक्ष थे इनके, कि अगर बाबरी मस्जिद टूटा तो पहली कुदाल मेरी छाती पे चलेगी। ऑन रिकॉर्डेड चीज है ये, कोई सोशल मीडिया का बात नहीं है। इसका खंडन आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। ये इनका चरित्र है जो आज बता रहा हूं मैं। कालांतर में मुझे ले जाकर आज खड़ा करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, जो इनके नेताओं का जो चरित्र रहा है और रामद्रोह जो रहा है इनका, वो आज ये बात को परिलक्षित करता है। इतने बड़े इनके नेता ने बयान दिया था कि बाबरी अगर टूटेगी तो पहला कुदाल मेरे छाती में पड़ेगा। ये पहला बयान देने के बाद भी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने उसको नहीं किया। दूसरा, आपने जो बात को कहा, ये मेरा, मैं इस बात को बोलने वाला था कि वास्तव में अयोध्या कर रहे हैं, कौशल्या मंदिर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्या आपने बेरोजगारी समाप्त किया, क्या महंगाई समाप्त किया, क्या स्वास्थ्य संचालित हुआ? इस पे बात नहीं होगी। माता कौशल्या का श्राप लग गया आपको कहीं ना कहीं विकास जी, इस बात को भी स्वीकार कीजिए। अगर अयोध्या का अगर आप एक आईना लेकर खड़े होते हैं तो छत्तीसगढ़ में दूसरा आईना आपके तरफ भी खड़ा होता है, जिसका जवाब देने की स्थिति में ना आप है ना आपकी पार्टी का शीर्ष नेता है। इसलिए मंदिर को राजनीति के हार जिससे जोड़कर मत देखिए। हमारी आस्था थी, हमने मंदिर बनाया। 500 साल का इतिहास जो था, कलंकदों को धोया, सौगंध राम की खाते मंदिर बनाएंगे, ये हमारा नारा था। तारीख बता दिया, मंदिर बना दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता आज भी मंदिर बने गए। ये सोचने विषय, आप कब जाएंगे, आपकी पार्टी के नेता कब जाएंगे, इसको बता कर जाइए आप। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं आऊंगा आपके पास विकास जी। एक बार जब मैं अनिल जी का रुख कर लूँ, अनिल जी इस पर जब एक बार टिप्पणी कर दीजिएगा कि साहब रामलला तीर्थ दर्शन योजना चल रहा है, हजारों लोग लाभान्वित इससे हुए, लोगों ने जाके दर्शन किया, कल कैबिनेट जा रही है, दर्शन करके आएगी, आगे क्या? केवल विशुद्ध रूप से दार्शनिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, या इसके पीछे कुछ सियासत है, कुछ संदेश है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार यदि अयोध्या जा रही है तो उससे एक तो पहला मैसेज ये है कि हम प्रजा के साथ हैं। प्रजा को यदि उन्होंने दर्शन कराए तो वो भी दर्शन करने जा रहे हैं। और एक बात और मानिए कि अब पूरी बीजेपी में
जो है वाइब्रेंट हिंदुत्व की तरफ चलेगा, वो उसकी राजनीति निखरेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बात को समझते हैं कि जब तक हम हिंदुत्व का दामन नहीं थामेंगे, तब तक पार्टी का आकार या पार्टी को टिकाए रखना ये निश्चित तौर पर जरूरी है, और इसके लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अभी पहला टर्म है विष्णुदेव साय का, तो ये एक रणनीति भी हो सकती है कि धीरे धीरे उनको पूरे देश में एक प्रसिद्धि मिले। और वो कैसे होगी? वो इसी तरह होगी कि जब आप इस तरह के फैसले करेंगे और आप मंदिरों में जाएंगे। और ऐसा नहीं है अभी उनको 5 साल राज करना है छत्तीसगढ़ में, तो इस तरह के प्रोजेक्ट या इस तरह के मॉडल हो सकता है वो यहां भी लागू करें। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यदि कौशल्या माता का मंदिर बनवा सकते हैं, तो विष्णुदेव साय भी कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आ सकते हैं। ये तो निश्चित तौर पर एक प्रजा के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए काम करने का एक राजनीतिक चरित्र होता ही है। तो ये एक मैसेज विष्णुदेव साय जी दे रहे हैं, और इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक मुंह दिखाना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन डिफीट कर दिया हमने, तो कहीं ना कहीं उसका एक जवाब है अयोध्या में जाकर के कि आप डिफीट करते रहिए, आप राम मंदिर को लटकाए रखिए, लेकिन हम तो उस पर आगे बढ़ेंगे और वोट बैंक मजबूत करके रखेंगे। समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि राम पे सियासत जो शुरू हुई आज से कई सालों पहले तक, ऐसा लगता है कि कई सालों तक यह सियासत यूं ही जारी रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करके लौटेंगे। क्या कुछ सौगात उसके बाद छत्तीसगढ़ को मिलेगा, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।